जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ये 3 संकेत जरूर मिलते हैं। आज इस परम और अटल सत्य को अपने पूरे अस्तित्व से स्वीकार कर लो कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे भयानक अंधकार और कई संघर्ष के ये दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि विधाता स्वयं तुम्हारी तकदीर के बंद पन्नों को पलटकर तुम्हारे भाग्य में एक नया और स्वर्णिम सवेरा लिखने की अंतिम तैयारी कर चुका है। कितना कड़ा और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप अपनी तरफ से हर एक कर्म पवित्र रखते हैं, रात रात भर जागकर अपनी आंखों को गलाते हैं, लेकिन फिर भी दुखों का पहाड़ सिर्फ आपके ऊपर ही टूटता है। आप हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज शायद मेरी किस्मत का बंद ताला खुलेगा, लेकिन शाम होते होते परिस्थितियों के थप्पे ने आपको फिर से उसी लाचारी और मानसिक पिया के अंधेरे कुएं में लाकर पटक देते हैं। वो सीने का भारीपन, वो अकेले कमरे में घुट घुट कर जीना और अपनी भीगी आंखों से उस विधाता की ओर देखकर ये पूछना कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है जो मेरी ही जिंदगी में इतने कांटे बिछे हैं। जब आपके सबसे प्रिय रिश्ते आपको बीच मझधार में धोखा देकर छोड़ देते हैं, जब आपकी जेब पूरी तरह खाली हो जाती है और दुनिया आपकी लाचारी पर हंसती है, तो अकेलापन इंसान को भीतर से पूरी तरह मार देता है। ऐसा लगता है जैसे विधाता ने भी आपके वजूद को भुला दिया है। पर सच तो यह है कि समय कभी भी एक करवट पर स्थिर नहीं रहता। ये निरंतर घूमता हुआ एक पहिया है और जो आज नीचे है उसका कल ऊपर आना पूरी तरह निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान मपोहनम तो, अर्थात मैं ही सब जीवों के हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। कड़वा सच तो यह है कि जब परमात्मा तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला होता है तो वह तुम्हें अचानक सीधे रास्ते पर ले जाने से पहले तुम्हारे जीवन के सारे मलबे और मतलबी लोगों को साफ करता है। तुम आज जिस नुकसान और अकेलेपन पर रो रहे हो वह असल में तुम्हारी बदनसीबी नहीं, बल्कि विधाता का तुम्हें आने वाले बड़े सुख को संभालने के योग्य बनाने का एक गुप्त तरीका है। जब ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाला होता है तो वह प्रकृति के माध्यम से तुम्हें 3 दिव्य संकेत जरूर देता है। इसका समाधान निराशा के सागर में डूबकर अपनी तकदीर को कोसना या परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है प्रचंड धीरज, साक्षी भाव और इन 3 ईश्वरीय संकेतों को पहचानना। जब तुम इन संकेतों को अपनी आने वाली महान सफलता का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा सारा मानसिक तनाव उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाएगा। पहला दिव्य संकेत है अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना और मन का पूरी तरह शांत होना। दूसरा संकेत है जीवन में घोर अकेलापन आ जाना और मतलबी लोगों का खुद ब खुद दूर हो जाना। और तीसरा संकेत है बुरे वक्त में भी तुम्हारे भीतर एक अनजाना सकारात्मक बदलाव और अटूट विश्वास का जागना। चिंता को पूरी तरह से चिंतन और पुरुषार्थ में बदल दो। जब तुम परिस्थितियों से लालना बंद करके खुद को शून्य कर लेते हो और अपनी कमान उस सामरे सरकार के हाथों में सौंप देते हो तो जीवन की हर बंद राह अपने आप खुलने लगती है। शांत हो जाओ और इन संकेतों के पीछे छिपे विधाता के दिव्य चमत्कारों को पहचानो। अच्छे दिन आने से पहले मिलने वाले इन्हीं दिव्य संकेतों और ईश्वर के अद्भुत विधान को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक राजा का सब कुछ नष्ट हो चुका था। वे शमशान की खाक छान रहे थे, लेकिन जब उनके अच्छे दिन आने वाले थे तो प्रकृति ने उन्हें ऐसे ही दिव्य संकेतों से भर दिया था। ये अमर गाथा है मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण में वर्णित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन की। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के महान सम्राट थे,
लेकिन समय के क्रूर चक्र के कारण उन्होंने अपना पूरा अखंड साम्राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया और अपनी सत्यनिष्ठा की रक्षा के लिए पत्नी महारानी शैव्या और छोटे से पुत्र रोहिताश्व को लेकर काशी की सड़कों पर आ गए। समय का थपेशा इतना भयानक था कि राजा को अपनी दक्षिणा पूरी करने के लिए स्वयं को एक शमशान के चांडाल के हाथों बेचना पड़ा और उनकी पत्नी एक ब्राह्मण के हाथ दासी बन गई। राजा का काम था शमशान में आने वाले शवों से कफन का कर वसूलना। चक्रवर्ती राजा से चांडाल की गुलामी का यह दौर उनके जीवन का सबसे भीषण अंधकार था। परीक्षा की अंतिम सीमा तब आई जब उनके इकलौते पुत्र रोहिताश्व की सांप के डसने से मृत्यु हो गई और असहाय मां शैव्या अपने बच्चे के शव को लेकर आधी रात के घने सन्नाटे में उसी शमशान घाट पर पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की लाश देखकर दोनों का कलेजा फट गया। लेकिन उस घोर कष्ट के क्षण में भी राजा अपने सत्य और धर्म से डिगे नहीं। उसी अंतिम और सबसे कड़े क्षण में जब राजा हरिश्चंद्र के जीवन के अच्छे दिन वापस आने वाले थे तो उन्हें 3 दिव्य संकेत मिले। पहला संकेत, उसी शमशान की भयानक रात में अचानक राजा के हृदय का सारा कोलाहल शांत हो गया और उन्हें एक अलौकिक मानसिक शांति महसूस होने लगी। दूसरा संकेत, संसार का जो मोह और भय उन्हें बांध रहा था वह अचानक पूरी तरह टूट गया और वे पूरी तरह एकाकी होकर प्रभु चेतना में लीन हो गए। तीसरा संकेत, उनके भीतर एक ऐसा प्रचंड आत्मविश्वास जागा कि मौत के सामने खड़े होकर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ये कष्ट भी आपका है और आने वाला सवेरा भी आपका ही होगा। जैसे ही उन्होंने इन संकेतों को अपने भीतर महसूस किया, साक्षात समय का पहिया घूम गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव सभी देवी देवताओं के साथ वहां प्रकट हो गए। शमशान घाट साक्षात वैकुंठ धाम में बदल गया। भगवान ने रोहिताश्व को दोबारा जीवित कर दिया। राजा को उनका पूरा साम्राज्य वापस लौटाया और हरिश्चंद्र की कीर्ति को त्रिलोक में अमर कर दिया। भगवान ने कहा, हे हरिश्चंद्र, ये कष्ट समय का वो विधान था जो तुम्हें अमर बनाना चाहता था और ये संकेत तुम्हारी जीत की पहली दस्तक थे। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ईश्वर तुम्हें अंदर से पूरी तरह बदल देता है। रिश्तों की कज्जवी सच्चाई भी यही है कि यहाँ लोग केवल उगते हुए सूर्य को सलाम करते हैं। जब तक तुम्हारी स्थिति कमजोर रहेगी, तुम्हारे अपने भी तुम्हारी बातों को अनसुना कर देंगे और तुम्हें हीन भावना से भर देंगे। लेकिन निराश मत होना, क्योंकि जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ते हैं तो वो तीसरा संकेत होता है कि अब ईश्वर तुम्हारा हाथ खुद थामने आ रहा है। सफलता का रास्ता कभी भी भीड़ भाड़ वाले शोर से होकर नहीं गुजरता। वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं खामोश रातों की भट्टी से होकर गुजरता है जहां आप शांत मन से पसीना बहा रहे होते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि इन संकेतों को पहचान कर कर्म की राह पर बने रहना ही तुम्हें महानता की ओर ले जाता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है। क्या कभी सूर्य ढोल पीटता है कि वह उदय हो रहा है? वह चुपचाप आता है और पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटाकर प्रकाश फैला देता है। तुम भी सूर्य बनो, अपने भीतर के ध्रुव को जगाओ, शांत रहो, क्योंकि शांत तालाब में ही चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। यदि आपका मन अशांत रहेगा और चिंता से घिरा रहेगा तो आप कभी भी ईश्वर के उन गुप्त संकेतों को नहीं समझ पाएंगे जो वो आपकी किस्मत बदलने के लिए आपको दे रहे हैं। विश्वास रखिए उस सामरे सरकार पर। वो देख रहा है कि तुमने कितनी शालीनता से कष्टों को सहा। वह तुम्हारे हर मौन का हिसाब रखेगा और तुम्हें वो सफलता देगा जो चिल्लाने वालों के सपने से भी परे होगी। प्यार और करुणा को अपनी जीवन शैली बनाइए।
रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि अचानक आपकी सोच बदल रही है, आपका मन फालतू के विवादों से दूर हो रहा है, तो समझ लेना कि पहला संकेत तुम्हारे द्वार पर आ चुका है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के डर में नष्ट मत कीजिए, बल्कि उसे मौन रहकर संचित कीजिए। सफलता शोर मचाने से नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों को केंद्रित करने से मिलती है। जो आज तुम्हें कमजोर समझकर हंस रहे हैं, कल वही आपकी गंभीरता और इस प्रचंड बदलाव के मुरीद हो जाएंगे। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। मेरे प्यारे योद्धाओं, कभी मत घबराना और इन संकेतों को अपने जीवन का संबल बना लो। ये जो तूफान तुम्हारे चारों तरफ है, ये केवल ये देखने आया है कि तुम्हारा विश्वास उस परमात्मा की भक्ति में कितना गहरा है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वो महासागर हो जिसके ऊपर लहरें कितनी भी शोर मचाएं, पर गहराई हमेशा शांत और गंभीर रहती है। अपनी आंखों में वो जीत का सपना और दिल में वो शांति जगाए रखो जो किसी और की मोहताज न हो। शांत रहना कोई हार नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का सबसे कठिन और शक्तिशाली अनुशासन है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर चुप्पी का उत्तर देने के लिए वो सामरा बैठा है। वह सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज की ये शांति और तुम्हारा ये कड़ा संघर्ष कल की तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की गूंज बनने जा रहा है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ते चलो। शांत रहना और धैर्य रखना ही वो पुल है जो तुम्हें संघर्ष से परम सफलता तक ले जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। तुम विजेता हो, और विजेता कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते। वे तो शांत रहकर इन संकेतों के सहारे पूरी बाजी पलट देते हैं। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।